दोस्तों स्वागत है आप सबको आपका चैनल हिस्टोरिकल गुरुजी में। मैं हूं सूर्या और पिछले एपिसोड में हम बात किए थे कि काला पहाड़ आखिरकार क्यों उड़ीसा पर हमला किया था, पर इस बार हम देखेंगे कि आखिरकार काला पहाड़ का हुआ क्या। जो नए दर्शक हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर देना, क्योंकि जब मैं नए वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पर वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले हमारे एक सब्सक्राइबर बंधु ने हमें पूछा था कि भाई इतने बड़े बड़े मूर्तियों को पुरी से संबलपुर ले जाना आसान बात नहीं है। और दूसरा सवाल था कि खंडायतों को संबलपुर के चौहान राजपूतों के साथ संधि करके काला पहाड़ को रोकना था। मैं पहला क्वेश्चन का आंसर ये देना चाहूंगा कि अगर काला पहाड़ पुरी से हुगली तक 526 किलोमीटर मूर्तियों को लेकर जा सकता है, तो पुरी से संबलपुर सिर्फ 350 किलोमीटर, उसके लिए मूर्ति को ले जाना कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी बात तो यह है कि वो मूर्तियों को इंसान नहीं ढो रहे थे, वो हाथी के पीठ पर लदा था, इसीलिए मूर्ति को ले जाना कौन सी बड़ी बात है। अब दूसरे सवाल ये पूछे थे कि खंडायतों को संबलपुर के चौहान राजपूत जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे उनके साथ संधि करके काला पहाड़ को रोकना था। पर दोस्त उस समय संबलपुर में कोई चौहान साम्राज्य था ही नहीं। जी हाँ, उस समय चौहान पाटनागढ़ से शासन कर रहे थे। गजपति महाराज मुकुंद देव हरिचंदन के समय पाटनागढ़ के चौहान राजा हरिभक्त देव उनका सामंत हुआ करते थे और साल 1568 के गोहिर टिकरी युद्ध में वो अपने बेटे बलभद्र देव को गजपति महाराज की मदद के लिए भेजे थे। गजपति साम्राज्य के पतन के बाद हरिभक्त देव अपने बड़े बेटे नरसिंह देव को पाटनागढ़ के राजा बनाए, पर बलभद्र देव ज्यादा काबिल थे, इसलिए दोनों के बीच सत्ता के लिए लड़ाई ना हो चौहान के राजमाता संबलपुर को एक नया राज्य का मान्यता देकर वहां के राजा बलभद्र देव को बनाए। ये डाटा मैंने जयचंद्रिका एवं कोसलानंद काव्य नाम के किताब से उठाया है। खैर ये तो हो गया प्रीव्यू, चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन वीडियो। साल 1572 में सुलेमान करनी का खून की उल्टी के वजह से मौत हो गया। फिर राजा बना उसके बेटे बायजीत खान करनी, पर साल 1575 में रायबनिया के किसी एक पाइक सरदार ने उसकी हत्या कर दी। फिर गद्दी में बैठा सुलेमान करनी के भाई दाऊद खान करनी। साल 1575 के महीने में मुगलों ने करनी सल्तनत पर हमला कर दिया, जिस वजह से काला पहाड़ दाऊद खान करनी एवं उसके बेटे जुनैद खान करनी तुकारोई के युद्ध में मुगलों से भिड़े। दाऊद खान करनी के 1,40,000 सैनिकों में से 1,10,000 को युद्ध क्षेत्र ही मार दिया गया। 40,000 घुड़सवारों में से 30,000 को मार दिया गया। दाऊद खान करनी के 3,600 हाथियों में से कुछ को मार दिया गया और ज्यादातर को मुगल बंदी बनाकर अपने सेना में शामिल कर लिए, और बाकी बचे 30,000 सैनिकों में से 9,000 को टॉर्चर कैंप में टॉर्चर करके मार दिया गया। ये वो समय था जो वो उड़ीसा के साथ किए थे उसका पाई चुका रहे थे। काला पहाड़ को बंदी बनाकर मुगलों के सामने प्रस्तुत किया गया, जो गोराघाट के किले में छुपा था। मुगल जनरल मुनीम खान के साथ दाऊद खान संधि करके काला पहाड़ को छुड़वाया और पूरे बंगाल को मुगलों के वैसाल स्टेट बना दिया। साल 1576 को मुनीम खान के मौत के बाद दाऊद खान करनी खुद को आजाद डिक्लेयर कर दिया, इसलिए साल 1576 को मुगलों ने बंगाल पर फिर से एक अटैक लॉन्च किया, जिसको बैटल ऑफ राजमहल बोलते हैं। दोस्तों सुलेमान करनी की सेना जो 1568 में 2 लाख का हुआ करता था, वो सिर्फ 7 साल के अंदर सिमट कर 50,000 रह गया था। बैटल ऑफ राजमहल में 50,000 से 47,000 सैनिकों को मुगलों ने मार गिराया। 12 जुलाई सन 1576 ये दिन बैटल ऑफ राजमहल का आखिरी दिन था। दाऊद खान करनी एवं उसके पूरे परिवार को मुगल जिंदा आग में फेंक दिए। काला पहाड़ जान बचाकर कुतलू खान पर शरण लिया। उसके पास उस समय सिर्फ एक हाथी और सिर्फ 800 सैनिक ही बचे थे। मतलब देख रहे हो, सिर्फ 8 साल के अंदर 2 लाख सेना कैसे गायब हो गए। हमारे हिंदू राजा क्या करते थे, जब वे युद्ध जीतते थे
तब हारे हुए राजा को छोड़ देते थे, जिस वजह से पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी को छोड़ के मारे गए और उसी तरह सुलेमान कर्नी को छोड़ के गजपति महाराज मुकुंददेव मारे गए। पर मुगलों को ये पता था कि अगर इन अफगानियों को हम जिंदा छोड़ेंगे तो ये आज नहीं तो कल हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे। इसीलिए वो हारे हुए राजा को तो छोड़ो, उनके सैनिक और उनके सैनिक के बीवी बच्चों को भी नहीं छोड़ते थे। मुगलों ने अफगानियों का ऐसा नरसंहार मचाया कि 8 साल के अंदर उनका संख्या घटकर 2 लाख से सिर्फ 800 रह गई। मुगलों को पता चला कि काला पहाड़ फिर से अफगानियों को एकत्रित करके उनके ऊपर हमला करने का साजिश रच रहा है। इसीलिए मुगल जनरल मिर्जा अजीज कोका के नेतृत्व में एक थर्ड अटैक लॉन्च किया गया और 24 अप्रैल सन 1573 को काला पहाड़ को गोली मारकर हत्या कर दिया गया। अब ये मत कहना कि उस समय बंदूक का आविष्कार नहीं हुआ था। आप क्रोनोलॉजी को समझो। साल 1568 में काला पहाड़ उड़ीसा पर हमला किया था। साल 1572 यानी उसके 4 साल बाद सुलेमान कर्नी का मौत हो गया। फिर राजा बना बायजीद खान कर्नी और साल 1575 को उसका भी मौत हो गया। फिर राजा बना दाऊद खान कर्नी और उसके 1 साल बाद 1576 को दाऊद खान कर्नी, जुनैद खान कर्नी और उसके पूरे परिवार का खात्मा हो गया। खैर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतना जद्दोजहद के बाद सुलेमान कर्नी जो अपना साम्राज्य बनाया था उसको भुगतने के लिए आखिरकार उसके परिवार में रहा ही कौन। खैर 15 साल बाद इन सब के मास्टरमाइंड काला पहाड़ को भी हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम भेज दिया गया। इस बात पर मैं एक ओडिया शायरी आपको सुनाना चाहता हूं। अधर्म बीत बढ़े बहुत गला बेड़े जाए मूलों सहित। खैर दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना और जो नए दर्शक हैं वो इस चैनल को ग्रोथ करने में हमारा मदद कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम जो कंटेंट डालते हैं वो पूरे YouTube में आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलता हूं और मिलता हूं आपसे फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।